नमस्कार दोस्तों, छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल, स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि रस्सी पर चढ़कर खेल दिखाता था और उसका नाम था जगदीश। कहानी सुनने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के एंड में इसी कहानी के आधार पर हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपको कमेंट सेक्शन में उस सवाल का जवाब लिख करके देना है। जितने भी सही जवाब आएंगे उनमें से एक लकी विनर को चुना जाएगा और उस लकी विनर को मिलेंगे 2100 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ से। और आपके जीवन को लेकर जो भी आपका एक प्रश्न होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं और ज्योतिष के आधार पर गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी देगा आपके उस सवाल का जवाब। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए इस कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं जगदीश की कहानी। जैसे हमने कहा, जगदीश रस्सी पर चढ़कर चलते हुए लोगों को खेल दिखाता था। कई वर्षों से जगदीश ये काम कर रहा था और अब जगदीश ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो कि शायद पहले किसी ने ना किया हो। तो अब जगदीश ने यह निर्णय किया कि वो दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी 20 माले की और काफी डिस्टेंस पर थी, वहां से एक बिल्डिंग की छत से रस्सी बांधकर दूसरी बिल्डिंग की छत पर लगाएगा और उस पर जगदीश चल के दिखाएगा। और उसने अनाउंसमेंट कर दी कि अब वो ये काम करने वाला है। न्यूज़पेपर में एड डाल दी कि जगदीश अब ये काम करने वाला है। और लोगों ने जब ये पढ़ा तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए, शॉक्ड रह गए कि ये कैसे हो सकता है। इतनी ऊंची बिल्डिंग और इतने डिस्टेंस पर ये इंसान कैसे चल पाएगा। और बस जगदीश ने जो दिन दिया था, जो समय दिया था, उस समय पर वहां लोगों की भीड़ लग गई ये देखने के लिए कि जगदीश ये काम कैसे करता है। बस जो समय डिसाइड किया था ठीक उसी समय जगदीश ने अपना करतब दिखाना शुरू कर दिया और एक बिल्डिंग की छत से रस्सी पर चलना शुरू कर दिया। लोगों की सांसें अटकी हुई थी कि आखिर ये कैसे करेगा। लेकिन जगदीश कई वर्षों से ये काम करता था और जगदीश ने बड़ी आसानी से ये काम कर दिखाया। इस बिल्डिंग की छत से दूसरे बिल्डिंग की छत तक जगदीश पहुंच गया और जैसे ही जगदीश वहां पहुंचा लोगों ने तालियां बजाई, सीटियां बजाई और वाह 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 करने लगे। अब जगदीश ने एक माइक उठाया, जो बड़ा सा माइक होता है, और अनाउंस किया कि अब क्या आपको लगता है कि मैं फिर से इस बिल्डिंग से पहली वाली बिल्डिंग पर जा सकता हूं? तो लोगों ने फिर सोचा, लोगों ने कहा कि ये एक बार तो कर दिया, ये बार बार करना बहुत डेंजरस है। एक बार कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार कर सकते हो। लोगों ने कहा नहीं नहीं, मत करो मत करो, गिर जाओगे। एक बार कर दिया, दूसरी बार नहीं होगा। जगदीश ने कहा मैं करके दिखाता हूं। माइक रखा और फिर दूसरी बिल्डिंग से पहली बिल्डिंग तक चलने की शुरुआत कर दी। लोगों की फिर सांसें अटकी हुई थी। लोग फिर देख रहे थे क्या होगा, क्या ये कर पाएगा, गिर जाएगा तो क्या होगा, इतनी ऊंचाई से गिरेगा, मर जाएगा। लेकिन जगदीश था वो, जगदीश ने फिर से वो काम कर दिखाया और अब फिर से पहली बिल्डिंग की छत पर जगदीश पहुंच गया। फिर से लोगों ने नारे लगाए, जगदीश की वाह वाह की, तालियां बजाई, लोग बहुत खुश हुए। जगदीश ने फिर उस तरफ से माइक उठाया और उस पर फिर अनाउंस किया, आपको क्या लगता है, क्या मैं फिर से यहां से वहां तक जा सकता हूं? और अब की बार मैं अपने बच्चे को भी अपने कंधे पर बिठाऊंगा। क्या आपको लगता है, क्या मैं कर सकता हूं? लोगों ने कहा नहीं नहीं, रुको, अकेले थे तब तक ठीक था, तुमने कर दिखाया, अब बच्चे को कंधे पे बिठा के बच्चे की भी जान लोगे? नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते, मत करो। जगदीश ने कहा मैं करके दिखाऊंगा। जगदीश का छोटा सा बच्चा था 6 साल का, जिसका नाम था चिंटू। जगदीश ने उसको अपने कंधे पर बिठा लिया और फिर पहले बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाने की शुरुआत कर दी। लोग बिल्कुल शांत, सन्नाटा छाया हुआ था। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कर रहा है। कुछ लोग सोच रहे थे पागल हो गया है, मरेगा। लेकिन फिर ये तो जगदीश था।
जगदीश ने कर दिखाया। अपने बच्चे को कंधे पे बिठाकर जगदीश पहली बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया। लोगों ने फिर तालियां बजाई, फिर वाह वाह किया और फिर जगदीश ने माइक्रोफोन उठाया और पूछा लोगों से, क्या फिर से मेरे बच्चे को बिठाकर कंधे पर मैं यहां से वहां जा सकता हूं, पहली बिल्डिंग तक जा सकता हूं? लोगों ने कहा नहीं, मत करो। जगदीश ने कहा मैं करूंगा, और फिर जगदीश ने वो काम कर दिखाया। फिर तालियां बजी। अब तो लोगों ने कहा, जगदीश तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम महान हो, तुम ग्रेट हो, तुम्हारे लिए ऐसी कोई बात नहीं जो तुम नहीं कर सकते, सब कुछ तुम कर सकते हो। जगदीश ने कहा, क्या तुम सच में, तुम्हें लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूं? लोगों ने कहा हाँ हाँ, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, वी बिलीव यू, तुम कुछ भी कर सकते हो। जगदीश ने कहा अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, अब मेरा बच्चा मेरे कंधे पर नहीं बैठेगा। आप लोग जो सभी लोग हों, आप में से ये जो भाई साहब है, क्या आप आपके बच्चे को मुझे देंगे? मैं आपके बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर अब यहां से फिर दूसरी बिल्डिंग तक जाऊंगा। जब जगदीश ने यह पूछा, फिर सन्नाटा छा गया। कोई भी इंसान अपने बच्चे को जगदीश के कंधे पर बिठाना नहीं चाह रहा था, सब डर रहे थे। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि जिस तरह जगदीश और जो भीड़ वहां लगी थी, उनके बीच जो हुआ, हमारे साथ भी जीवन में अक्सर यही होता है। हम ईश्वर में बिलीव तो करते हैं, लेकिन क्या हम ईश्वर में ट्रस्ट करते हैं? हम हमेशा ये कहते हैं कि भगवान मैं आप पर बिलीव करता हूं, लेकिन क्या हम कभी ट्रस्ट करके हमारे जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं? क्या हम टोटल सरेंडर कभी कर पाते हैं? तो हमें चाहिए कि हम सिर्फ ईश्वर में माने ये काफी नहीं है, लेकिन हम ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा और भरोसा रखें और हमारे जीवन को ईश्वर के हाथों में कंप्लीटली सौंप दें। इट्स नॉट इनफ जस्ट टू बिलीव इन गॉड, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू कंप्लीटली सरेंडर एंड हैव टोटल फेथ इन हिम। तो अब समय आ गया है आज के सवाल का, और आज का सवाल ये है कि जगदीश अपने बच्चे को उठाकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक गया था, जगदीश के बच्चे का नाम क्या था? तो हम फिर आपसे मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।